नमस्कार। आज हम बाजार दर्शन पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, बाजार दर्शन और लेखक का नाम है देखिए जैनेन्द्र कुमार। देखिए, बाजार दर्शन में आज हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, बाजार दर्शन का अर्थ है बाजार के दर्शन करने, यानी कि मार्केट घूमने फिरने जाना या खरीदारी करने जाना, तो उसे हम कहेंगे बाजार दर्शन, यानी कि देखने जाना। शब्दार्थ देखिए, मामूली, सामान्य। देखिए, मामूली का अर्थ है सामान्य, यानी कि साधारण। असबाब, असबाब का अर्थ है सामान। देखिए, जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, यात्रा करने, लंबी यात्रा करते हैं, तो हम अपने साथ सामान लेकर जाते हैं, उसे सामान पैक करके लेकर जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे असबाब। देखिए, यहाँ पर असबाब कहेंगे। असबाब का अर्थ है यहाँ पर सामान। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ है कौशल या स्किल, या किसी एक काम में महारत हासिल होना, यानी कि टैलेंट होना, उसे हम कहेंगे कर्तव्य। नाहक, नाहक का अर्थ देखिए अकारण, व्यर्थ। देखिए, नाहक यानी कि जिसका कोई कारण नहीं होता है, उसे हम कहेंगे अकारण, यानी कि व्यर्थ, बेकार। जैसे कि आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं, यानी कि जिसका कोई कारण नहीं है, परेशान होने का कोई कारण नहीं है, फिर भी परेशान हो रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे नाहक। नाहक का अर्थ है जिसका कोई कारण नहीं है। हरज, हरज का अर्थ है हानि, नुकसान। देखिए, यहाँ पर गांव की भाषा में जब लोग गांव में बात करते हैं तो इसमें हमें कोई हरज नहीं, यानी कि हमें इस काम में हमें कोई नुकसान हमें नहीं है। अकारक, अकारक का अर्थ है व्यर्थ, बेकार। यानी कि देखिए, अकारक का अर्थ भी होता है जिसका कोई कारण नहीं है, जैसे कि अकारण का जिसका कोई कारण नहीं है, वैसे ही अकारक का भी अर्थ वही है, व्यर्थ, बेकार, जिसका कोई कारण नहीं है। पसोपेश, पसोपेश का अर्थ है सोच विचार करना, बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाना, कोई काम में करूं या ना करूं ये सोच में रहना, दुविधा की स्थिति में होना, उसे हम कहेंगे पसोपेश। देखिए, पसोपेश का अर्थ है सोच विचार, असमंजस, दुविधा की स्थिति होना, यानी कि यहाँ सोचते रहना कि मैं ये काम होगा या नहीं होगा, ये सोचते रहना। देखिए, लीक, लीक का अर्थ है पुरानी परंपरा पर चलना। देखिए, लीक का अर्थ है यहाँ पर पुरानी परंपराओं पर चलना, जो हमारे देश के जो रीति रिवाज है उस पर चलना। और कुछ लोग देखिए, अब आजकल नए लड़के लड़के आज के समाज में देखिए लीक से हटकर काम करना चाहते, यानी वो अपनी परंपराओं से हटकर, हमारे रीति रिवाजों से हटकर वो काम करना चाहते हैं। स्पृहा, स्पृहा का अर्थ है अभिलाषा, कामना, इच्छा। देखिए, स्पृहा का अर्थ है इच्छा करना। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ है प्यास। देखिए, जो चीज हमारे पास नहीं है, जो वस्तु नहीं है, उसे पाने की इच्छा करना, तो उसे हम कहेंगे तृष्णा। देखिए, अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, यानी कि जो हमारे पास नहीं है। अप्राप्त का अर्थ है जो हमारे पास नहीं, जो वस्तु हमारे पास नहीं, हमारा मन उसी के लिए ललचाता है, हमें हमारे अंदर वो इच्छा बहुत ज्यादा जाग जाती है और हमें उसे प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहेंगे तृष्णा। देखिए, नेक्स्ट देखिए, पंसारी, जहाँ सूखे मसाले, सूखे फल आदि मिलते हैं। देखिए, पंसारी हम उसे कहेंगे जो पंसारी की दुकान होती है, उनके पास सभी सूखे मेवे मिलते हैं, यानी कि सूखे फल मिलते हैं, तेल, कई प्रकार के तेल मिलते हैं, कई सूखी जड़ी बूटियां भी मिलते हैं, तो इसीलिए उन्हें पंसारी कहा जाता है। यानी कि कई प्रकार की सूखी चीजें, जड़ी बूटियां आदि उनके पास बेची जाती है, तो उसे हम कहेंगे पंसारी। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।